Yes, take out illustration number 38. Take out illustration number 38. Illustration number 38, page number 6.60. Illustration number 38, page number 6.60. तो क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर ESV for the year 16-17 from the following balance sheet. During the year 16-17, a part of the machine costing rupees 50,000, accumulated depreciation thereon being 20,000, was sold for rupees 18,000. Tax paid during the year is 20,000 and interest paid on debenture is 50,000. अब अपन को इसका क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, राइट? देखो, सबसे ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर फिर लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ लिखेंगे बी, कैश फ्लो
from investing activity, फिर लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले शेयर कैपिटल है, ब्रैकेट में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर शेयर कैपिटल इज 10 lakh एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 14 lakh। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 4 लाख रुपीज के शेयर्स क्या करे, इशू कर दिए। तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इशू करें अपन ने, 4 लाख के। यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर इट इज 4 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 5 lakh। Therefore net profit during the year is 1 lakh. Net profit during the year is 1 lakh. Then long term borrowings है, इसके अंदर debentures हैं। In beginning of the year debenture is 1,40,000 and in end of the year it is 5 lakh and in end of the year it is 5 lakh. It means during the year हमने 1,60,000 की during the year हमने 3,60,000 के डिबेंचर्स क्या करे, इशू कर दिए। इन बिगनिंग ऑफ द ईयर डिबेंचर इज 1,40,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 5 lakh। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 3,60,000 के डिबेंचर्स क्या करे, इशू कर दिए। एंड इशू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 3,60,000 रुपीज के डिबेंचर्स क्या करें, इशू करें। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इन पॉइंट नंबर 3 इट इज गिवन दैट इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज 50,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट आपको दे रखा है कैलकुलेट करके। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट पे करा है, 50,000। इट इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इन पॉइंट नंबर 3। सो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है आपका, 50,000। उसके बाद आपको दे रखा है ट्रेड, उसके बाद आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट is considered as a financing activity. So क्या consider करेंगे अपन, financing activity। तो in beginning of the year bank overdraft is 30,000 and in end of the year it is 20,000। in end of the year it is 20,000। तो ये reduce हो गया मतलब हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने के कारण ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना डिक्रीज हो गया, ये 10,000 से। तो मतलब 10,000 से डिक्रीज हो गया मतलब हमने 10,000 का पेमेंट कर दिया। तो इससे आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, कितना, 10,000। ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स इन बिगनिंग ऑफ द ईयर इट इज 60,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1 lakh। तो इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए कितने से, 40,000 से।
तो ट्रेड पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, तो इसको वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। इट मींस जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, कितना, 40,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब इस पे एडजस्टमेंट है, एडिशन इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 2, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। तो अब क्योंकि इसका एडजस्टमेंट दे रखा है तो इसका अपन वर्किंग नोट में अकाउंट बनाएंगे, इसका वर्किंग नोट में अपन अब क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। सो प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का कितना, 30,000, एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर जब अपन प्रोविजन बनाते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जब अपन प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन को मेड करने की एंट्री क्या होती है, प्रोविजन, ऑल प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये जर्नल एंट्री तो होती है काय की, प्रोविजन क्रिएट करने की, प्रोविजन बनाने की। और टैक्स पे करने की एंट्री क्या होती है, जब अपन टैक्स पे करते हैं तो टैक्स को पे करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 2 में लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 20,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये क्या है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्वेश्चन में गिवन है, टैक्स पेड कितना टैक्स पे करा है, 20,000 रुपीज का। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, तो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने टैक्स पे करा, तो टैक्स को पे करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन दिस जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय बैंक, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना टैक्स पे करा है अपन ने, 20,000 का, तो टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा आपका 20,000। अब इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 80 - 30, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है आपका 50,000, क्या आ रहा है आपका 50,000। तो इसका बैलेंस आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये आएगा आपका प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ गया आपका प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंसिंग फिगर कितना 50,000। तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन 20,000 और इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट जाता है क्रेडिट को में, तो ये आ जाएगा प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 50,000। प्रोविजन जब क्रिएट करते तब एंट्री क्या करते हैं,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है आपका 50,000। तो कई बार जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आई, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब हो सकता है अभी आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको दे रखा हो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगा आपका, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो कई बार क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स के एडजस्टमेंट में कई बार आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता है, और कई बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता है। तो अगर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा प्रोविजन अकाउंट का, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। और क्वेश्चन में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने प्रोविजन बनाया कितने का, 50,000 का, और टैक्स अपन ने पे करा है कितने का, 20,000 का। तो ये जो 20,000 रुपीज का टैक्स पे करा है इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देंगे, और ये जो 50,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आया है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे अपन लास्ट में टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना टैक्स अपन ने पे करा ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 रुपीज का, तो उसको लास्ट में लेस कर देंगे, और जो अपन ने प्रोविजन बनाया उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड है, प्लांट एंड मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इस पे आपको एडजस्टमेंट भी दे रखा है। तो अब इसका क्या बनाएंगे अपन, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में एक तो बनेगा आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और एक अपन बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक अपन क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपका प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी असेट है, असेट के कौन सा बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो अपन यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी है, कौन सा बैलेंस होगा इसका, डेबिट बैलेंस होगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है और एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो डेबिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 10 लाख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 10 लाख, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 17 lakh 60,000, 17 lakh 60,000. Then provision for depreciation, provision for depreciation. So provision for depreciation is a liability, और liabilities के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 lakh, एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,60,000. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, एक मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, उस मशीन पर अब तक का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना है 20,000 है, यानी जो बुक वैल्यू है
बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 30,000। तो 30,000 की बुक वैल्यू की मशीन को अपन ने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 18,000 में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 18,000 में सेल कर दिया। तो यहाँ पे अपन को क्या हुआ? 12,000 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने का लॉस हो रहा है? 12,000 रुपीज का यहाँ पे आपको मशीन को सेल करने से लॉस हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, और आप अपने असेट को सेल करते हैं, आप अपने असेट को क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो जो असेट आप सेल कर रहे हो उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन, जो असेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर हम अपने असेट अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन अकाउंट से निकालकर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो जो असेट अपन ने सेल करा है उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 20,000 रुपीज का। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने असेट को सेल करते हैं, तो जो असेट आप सेल कर रहे हो उस पर अब तक जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल हम प्रोविजन अकाउंट से निकालकर अपने असेट अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000, एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। अब अपन ने अपने असेट को सेल करा। कितने में सेल करा? 18,000 में सेल करा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने में सेल करा इसको अपन ने? 18,000 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 18,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 18,000, यह आ जाएगा आपका सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब इसको सेल करने से आपको 12,000 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 12,000 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा है? 12,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। 12,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। तब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? 8,10,000। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहेगा बाय डेप्रिसिएशन। इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 80,000। फिगर आ रहा है कितना? 80,000। ये आपका क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर डेप्रिसिएशन।
तो अपन ने 8,10,000 रुपीज की ये मशीनरी परचेज करी है, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी अपन ने? 8,10,000 की। कितनी? 8,10,000 रुपीज की। तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। उसके बाद अपन ने 18,000 की प्लांट एंड मशीनरी को सेल करा, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने की प्लांट एंड मशीनरी अपन ने सेल करी है? अपन ने प्लांट एंड मशीनरी सेल करी है कितने की? 18,000 रुपीज की। इससे कैश का इनफ्लो होगा। उसके बाद है ये 12,000 का क्या है? इट इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, is a non-operating expense, so it is added in adjustment for an operating activity। यहाँ लिखेंगे loss on sale of plant and machinery, loss on sale of plant and machinery। कितने का लॉस हो रहा है? 12,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। और क्या गिवन है? अपन ने ये बैलेंसिंग फिगर निकाला था 80,000 रुपीज का, तो ये 80,000 रुपीज का जो बैलेंसिंग फिगर निकाला है, इट इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड नॉन कैश एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन था? 80,000 रुपीज का। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया एडजस्टमेंट? ये जो परचेज निकली 8,10,000 की, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करा। ये जो सेल है इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करा। ये जो 12,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, इसको अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया, इसको अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया एडजस्टमेंट फॉर में, राइट। उसके बाद अपन ने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया 80,000 का, इसको भी अपन ने क्या करा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या गिवन है? इनटेंजिबल एसेट गुडविल। तो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर गुडविल इज 2 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,40,000। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने 60,000 की गुडविल को क्या करा? राइट ऑफ कर दिया। तो गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड नॉन कैश एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर in operating activity. So goodwill written off, so it will be added in adjustment for an operating activity. Inventory, inventory is a current asset, so increase in inventory। तो current asset क्या हो रहा है? increase हो रहा है। current asset के increase होने से working capital भी increase होगी, मतलब हमने उसमें और amount invest कर दिया, तो कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया 50,000। ट्रेड रिसेबल 3 लाख से 5 लाख का हो गया, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, तो कैश का क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया कितना? 2 लाख। फिर आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने कर लिए। अब ये आएगा आपका क्या? FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा कितना? 3,52,000, 3,52,000। इसमें ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद ये आ रहा है आपका 1,42,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 20,000, ये आ जाएगा 1,22,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,22,000। तो ये एडलेस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा कितना 7,92,000 क्या आएगा नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना 7 लाख। यह आएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 1,22,000 आया था कैश, 1,22,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो आ रहा है, क्या आ रहा है आउटफ्लो आ रहा है कितना 7,92,000, 7,92,000। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो है कितना 7 लाख। तो ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 30,000, एडलेस करने के बाद 30,000 आ रहा है। तो ये 30,000 आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना है 30,000। फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 60,000। तो 30 + 60 कितना हो गया 90,000 हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 90,000। क्लियर है।